हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए पढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज जानते हैं। ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फिर इवन आपके कार्मिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं गाइस। ज़्यादातर वाइब यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स की मुझे सेंस हो रही है। एपिफेनी एंड 4 ऑफ एरियल की एनर्जीज में बने हुए हैं। एपिफेनी का कार्ड कहता है जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट टू अदर्स, आंसर्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। And on the other hand, 4 of Ariel का कार्ड कहता है when you give, you also receive, being resistant to change extremes in how you save or spend money. तो यहाँ पर हो सकता है मैं एक जो सिनेरियो सेंस कर रही हूँ आप दोनों के बीच में, या तो कुछ बात हुई है या फिर कुछ डाउनलोड्स एक्सचेंज हुए हैं। इवन ड्रीम्स भी हो सकते हैं। सिंक्रोनिसिटिकली कुछ इनको ऐसा पता चला आपके बारे में या फिर आपको ऐसा पता चला इनके बारे में, ऐसा कुछ तो जो भी हुआ है यहाँ पर, जिसके चलते एक तरह की सॉलिट्यूड में आप दोनों ही चले गए होंगे। आप दोनों ने ही एक डिस्टेंस बना लिया होगा जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होंगे। खास करके यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हुए लगता है कि या तो आपके किसी बिहेवियर की वजह से ये बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से पूछ रहे हैं, या फिर इन्होंने कुछ टाइम यहाँ पर ले लिया है, कुछ टाइम ऑफ ले लिया है, एक ब्रेक ले लिया है। और हो सकता है ये सोशलाइजिंग नहीं कर रहे होंगे, एक ब्रेक इन्होंने ले लिया होगा, सोशल लाइफ से कट हो गए होंगे, या फिर आपसे बात करना इन्होंने बंद कर दिया होगा। एक पाउज आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशंस की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन इन तक पहुंची है सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, 3D फ्रंट पर, 5D फ्रंट पर, कहीं से तो कुछ तो इनको पता चला है, कहीं से तो कोई इंफॉर्मेशन इन तक रीच हुई है, जिसके चलते ये एक रेजिस्टेंस में आ गए हैं, ये एक डिटैचमेंट शायद रख रहे होंगे। और इनके कुछ फिक्स्ड थॉट्स हैं गाइस आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस जर्नी को लेकर। इनके कुछ फिक्स्ड आइडियाज हैं, कुछ मतलब सिमिलर थॉट्स हैं, जहां से ये खुद को रिलीज नहीं कर पाते होंगे। लेकिन आपकी किन ही बातों से या फिर जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि अगर ये कहीं से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, मान लो कि ट्विन फ्लेम्स जर्नीज के बारे में पता चल रहा है, अगर ये भी टैरो कार्ड्स रीडिंग्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होता है, व्हाट इज ट्विन फ्लेम, व्हाट इज सोलमेट्स, ये सारी चीजें अगर ये भी पता कर रहे हैं, तो कुछ बातें इनको बहुत ही डीप लेवल्स पर अंडरस्टैंड हो रही है। अगर स्पिरिचुअली अवेकन भी हो रहे हैं आपके पर्सन, तो इन्हें बहुत कुछ पता चल रहा है आपके बारे में। एंड दैट इज वाई ये एक तरह की चुप्पी में चले गए होंगे कि मतलब जिंदगी का अगर मीनिंग पता चलने लगे किसी को भी, वो खुद में एक खामोशी बना लेता है कि अब कुछ तो मीनिंग समझ में आ रहा है इस लाइफ का, इस कनेक्शन का, इस पर्सन के मेरी लाइफ में होने का कुछ तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे पता करना पड़ेगा कि ये मिस्ट्री क्या है। फाइन, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। और बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनसे अगर कुछ कहा है पास्ट से रिलेटेड कुछ बातें, कि इनके और आपके बीच में जिस भी वजह से एक सेपरेशन आ गई थी, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में इवेंट्स बीते हैं, अगर वहां पर आप इन्हें क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हो, तो इन्हें एक रियलाइजेशन हुई है, इन्हें एक ऐसी सच्चाई पता चली है जिसके चलते ये चुप हो गए। अब जो भी क्वेश्चंस करना चाहेंगे ये खुद से करेंगे, जो भी आंसर्स इनको मिलेंगे इनसे खुद से मिलेंगे। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन चैनल हो गए हैं। और यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन के कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, कुछ फिक्स्ड थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, वहां से इन्हें रिलीज होना पड़ेगा। अगर ये अपनी एनर्जी देने में कंजूसी करते हैं, अपनी बात को रखने में कंजूसी करते हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने में अगर कंजूसी रखते हैं, तो
कुछ रियलाइज़ेशन ऐसी हो रही है इन्हें, जहाँ पर इन्हें ये पता चल रहा है कि अभी चुप रहने से या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक अपनी फीलिंग्स को छुपाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। इवेंचुअली इसका जो नुकसान है हम ही को भुगतना पड़ता है, तो बेटर है कि हम यहाँ पर थोड़े से ओपन अप होना सीखें। आपके पर्सन अगर इंट्रोवर्ट हैं तब भी, और अगर आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपाते आए हैं तब भी, कि इन्हें अगर दिक्कत होती है अपनी फीलिंग्स खुल के ज़ाहिर करने में, तो ये एक ऐसी रियलाइज़ेशन से गुज़रेंगे गाइस, जहाँ पर इन्हें इवेंचुअली ये एहसास हो जाएगा कि अब ये ओपन अप हो सकते हैं, अब इन्हें खुलना चाहिए। तो ये एनर्जीज़ हैं इनकी आज। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर पर्सपेक्टिव वाली बनी हुई हैं। देयर इज़ अ बेटर वे, पॉज़ फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, डे टू बी डिफरेंट। कुछ रियलाइज़ेशंस, कुछ इंट्यूशन या डाउनलोड्स आप भी महसूस कर रहे हो। आपके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशंस ज़रूर हो रही हैं। आपने भी ज़िंदगी की एक बहुत ही बड़ी सच्चाई को अंडरस्टैंड किया है। कुछ तो ऐसी बात जो आपको समझ में आई है कि लाइफ कैसे वर्क करती है। ये तभी पॉसिबल होता है गाइस, जब इंसान ज़िंदगी के उन सारे एक्सपीरियंस को बहुत ही करीब से नोटिस करता है। कि अगर आपने भी अपनी लाइफ को एक तरह से बैठकर सोचा है कि मेरी लाइफ में क्या-क्या हुआ है, क्यों हुआ है, वजह क्या थी, मेरे मिस्टेक्स क्या थे, दूसरों के मिस्टेक्स क्या थे, और मेरा इस तरह से अनकंडीशनल होना लोगों पर कैसा इम्पैक्ट डाल गया कि किसी ने मेरा अनफेयर एडवांटेज लिया, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो मिस्ट्रीज़ की तरह आपके सामने आई हैं। आपने इसी तरह से इस पर्सन से हो सकता है कम्युनिकेट किया होगा, आपने कुछ बातें इनको ऐसी बता दी कि आपके पर्सन चैनल हो गए सोल सर्चिंग में, समझ रहे हो? तो ये आपने अगर इनसे जाकर बोला नहीं भी है, आपने सोच भी लिया होगा, तो वो वाइब्रेशंस के ज़रिए और टेलीपैथी के ज़रिए इन तक पहुँचती हैं बातें। याद रखना गाइस, ये बात मैं हमेशा बताती हूँ सभी से, कि जब भी आप एनर्जेटिकली किसी के साथ कनेक्टेड होते हो और उस पर्सन के बारे में आप क्या सोच रहे हो, क्या फ़ील कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, गुस्से में हो या प्यार से आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो सारी वाइब्स जाती हैं। वो सारी वाइब्स उस पर्सन तक रीच हो रही होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप दोनों के बीच में एक अनबन चलती है, तो इस पर्सन के बारे में पॉज़िटिव माइंड फ्रेम रखें, ताकि इस पर्सन को वो मोटिवेशन मिले कि दे कैन कम बैक, है ना? तो यस, आपने ऐसी अगर बातें सोची हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ को एनालाइज़ कर रहे थे, उस दौरान अगर आपको कुछ पता चल रहा था कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से अनकंडीशनल रहे थे, उसका क्या भुगतान आपको करना पड़ा। अगर ऐसी कई सारी बातें आप सोच रहे थे, तो इन तक या तो वाइब पहुँची है या आपने लिटरली इनसे वर्ड टू वर्ड ये सारी बातें कही होंगी, जहाँ पर जिसके चलते आपके पर्सन को ये सारी बातें अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है। इनकी अवेकनिंग हो रही है या फिर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये स्पिरिचुअल लेवल्स पर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपके पर्सन कर्मा पर बिलीव कर रहे हैं कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो करता है वो भरता है। फाइन। अगर हमने आज किसी की तरफ ऐसा कुछ प्रेज़ेंट किया, तो वो हमें कभी ना कभी लाइफ़ में पलट कर मिलता ही है। भले ही आपने अच्छा सेंड किया हो तो अच्छा मिलेगा, बुरा सेंड किया हो तो बुरा ही मिलेगा। तो कुछ कर्मा के पैटर्न यहाँ पर रिपीट हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, तो कुछ कर्मा इनके साथ रिपीट हो रहा है। जो इन्होंने आपको दिया था, आप इन्हें रिटर्न दे रहे हो, या फिर आप इन्हें एहसास दिला रहे हो कि इन्होंने क्या-क्या किया था आपके साथ। तो एक कम्युनिकेशन ज़रूर हुई होगी यहाँ पर। और मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ कि कम्युनिकेशंस नहीं हो रही हैं। तो जिन किसी की भी हो रही हैं, उनके साथ इस तरह से रेज़ोनेट करेगी ये बात, और जिनके लाइफ़ में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो आप जो भी सोच रहे हो वो यूनिवर्स पर एक मैसेज के फॉर्म में या इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में रीडायरेक्ट हो जाता है। आप जो भी कह रहे हो, जो भी सोच रहे हो, याद रखना यूनिवर्स इज़ रिसीविंग दैट। अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, जैसा कोई भी आप थॉट रख रहे हो, वो यूनिवर्स पर प्रिंट होता है गाइस, और कभी तो आपके पर्सन तक वो रीच होगा। फाइन। इसलिए कहते हैं ना कि अफ़र्मेशंस हमेशा हमें पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बोलते रहना चाहिए। चैंटिंग आप जो भी करते हो, वो पॉजिटिव चैंटिंग होनी चाहिए आपकी।
जितना आप पॉज़िटिव बोलोगे यूनिवर्स पर वही सारी चीज़ें प्रिंट होंगी। अगर आप ये बोलोगे यूनिवर्स से कि मेरा कोई काम नहीं बनेगा, मुझे तो पता नहीं ये होगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर, मुझे भरोसा ही नहीं है, मैंने अपनी किस्मत पर से विश्वास उठा लिया, इस तरह की बातें जब आप करते हो ना, वही सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं कि यूनिवर्स भी वही आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करता है कि जब आप भरोसा दिखाओगे यूनिवर्स की तरफ, तभी वो रेसिप्रोकेट करेगा, है ना? जब आप नेगेटिव ही अपने बारे में बोलते जा रहे हो और इवन बहुत लोगों की आदत ऐसी होती है कि सेल्फ ब्लेमिंग में रहते हैं कि मैंने ऐसा किया होगा, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही अच्छा नहीं हूँ। इस तरह की बातें कभी मत कहना। बल्कि जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं, उस चीज़ के लिए एक तरह की फ़ॉरगिवनेस सीक करें यूनिवर्स से कि मेरे से जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, मैं उस चीज़ के लिए रिग्रेटफुल हूँ और मैं वहाँ से माफ़ी सीक कर रहा हूँ या सीक कर रही हूँ। मेरा जो आने वाला फ्यूचर है वो बेहतर बने। इस तरह की आप एक फ़ॉरगिवनेस सीक कर सकते हो गॉड से, ठीक है ना? जब आप ऐसा कोई स्टेप उठाते हो, जहाँ पर आप माफ़ी माँग रहे हो, सिर्फ़ माफ़ी माँग रहे हो, तब भी आपके लिए अच्छा कर्म ऐड अप होना शुरू हो जाएगा आपके कॉस्मिक ऑर्डर्स पर। तो तब आपके लिए चीज़ें ब्यूटीफुली टर्न होने लगेंगी। तो यहाँ पर किंग ऑफ एरियल की एनर्जीज़ प्रोसीड होंगी आप सभी के लिए। योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस यूजिंग रिसोर्सेज वाइज़ली। तो आपके पर्सन यहाँ पर एक और ट्राई रखेंगे। अगर ये वॉक अवे हुए हैं आपसे, अगर आपसे भाग गए हैं, आपको बिना बताए भाग गए हैं, तो ये आएँगे वापस और उन सारी चीज़ों को ये फेस करेंगे, जो भी आपने इनसे कहा है या फिर नहीं कहा है। जिस चीज़ से ये भाग रहे हैं, जिस चीज़ पर ये रेज़िस्टेंस बनाकर बैठे हैं, फिक्स्ड आइडिया में बने हुए हैं, इनकी ये सोच बदलेगी। ये चेंज होंगे और ये सीरियसनेस दिखाएँगे और अम, जो भी इनके पास अभी चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, जैसे कि जो भी टूल्स हैं इनके पास इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए, जैसे कि विज़डम हो गया, इंट्यूशन हो गया, फीलिंग्स हो गई, पैशन हो गया, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके ये अपने उस ड्रीम को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक पॉज़िटिविटी भी तो चाहिए, एक होप भी तो चाहिए एंड ऑल्सो एक इंस्पिरेशन भी चाहिए कि ये इस कनेक्शन पर वर्क कर सकें। तो ऐसा कुछ तो इन्हें यूनिवर्स एक डाउनलोड दे देगा कि इवेंचुअली अपने ऑब्स्टिकल से लड़ पाएँगे और यूनिवर्स भी यही इशारा दे रहा है यहाँ पर करेज। तो करेज टॉक्स अबाउट कि किसी सपने को पूरा करने की वो मोटिवेशन, वो ज़ील, वो करेज, वो हिम्मत और हिम्मत तब टूटती है जब सपने टूटते हैं। तो सपने इनके भी टूटे होंगे, आपके भी टूटे होंगे, कुछ चीज़ें, कुछ आइडियोलॉजी इनकी भी फ्लॉप हुई होगी, आपकी भी फ्लॉप हुई है। तो जब कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, कोलैप्स्ड हो जाती हैं, तो वहाँ से उठ पाना ही पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसी सूरत में अगर आप खुद को पॉज़िटिव बनाते हो, तो वो करेज आपको नेचुरली मिलना शुरू हो जाती है और आप दोबारा से उठ खड़े होते हो, अपनी लाइफ़ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो और अपने सपनों को एक अलग ढंग से देखने लगते हो कि मैंने जो-जो लास्ट टाइम मिस्टेक्स की थी, अब मैं वो नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अब मैं अपने लाइफ़ में वो चेंज लेकर आऊँगी ताकि मैं अब जहाँ पर भी बढ़ रही हूँ, वहाँ पर एक करेज मैं रख सकूँ, ऑब्स्टिकल्स लड़ने की हिम्मत मैं अपने अंदर गैदर कर सकूँ और इवेंचुअली अपने सारे उन सपनों को पूरा कर सकूँ। तो ये इशारा या गाइडेंस यूनिवर्स आप सभी को देना चाहता है कि या तो इनके अंदर वो करेज बिल्टअप होगी या आपके अंदर करेज बिल्टअप होगी, जो भी आपके सपने आप लोग उन्हें पूरा कर सकोगे। तो इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्ज़न जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, बट अभी जो मैंने आपको एक क्विक ग्लैंस दिया है, जो आइडिया दिया है आज की एनर्जी थीम के बारे में, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, भले किसी भी टॉपिक पर हो, तो आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए, स्टे पॉज़िटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।